नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो प्रमुख रूप से इस बार फर्स्ट ईयर की, चाहे वो BSc का हो, चाहे वो BA का हो या BCom का हो, या हम बात करें PG स्तर पे सेमेस्टर में जो प्रमुख रूप से आ गए हैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, चाहे वो MSc पूर्वार्ध के हो, चाहे या MA पूर्वार्ध के हो या MCom पूर्वार्ध के हो, उनको प्रमुख रूप से इस बार सेमेस्टर एग्जाम के तहत वो परीक्षा देनी पड़ेगी। यानी कि इस वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होगी, जिस पर हम एक बड़ा वीडियो है वो मैं आपको पहले से ही बना करके दे चुका हूं, जिसको आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य का सिलेबस भी मैं आपको यूट्यूब पर बता चुका हूं। आज प्रमुख रूप से हम केवल बात करेंगे, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जो प्रमुख रूप से गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है, जिसके अंतर्गत चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कॉलेज आते हैं, जबकि शेखावाटी विश्वविद्यालय जो सीकर में है, जिसमें झुंझुनू और सीकर की जो कॉलेजें हैं वो प्रमुख रूप से आती हैं। तो प्रमुख रूप से आज हम बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं की और उन परीक्षाओं की जो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत होने वाली है। आपको पता है 29 जनवरी 2024 से ये परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यानी शुरू है वो प्रमुख रूप से इसका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और 29 तारीख है वो अभी 10 दिन मात्र बचे हैं और प्रमुख रूप से 29 तारीख को ये परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। आर्ट्स के और कॉमर्स के और साथ ही साथ हम जो साइंस के और BCA और BBA के जो स्टूडेंट हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में न होकर के जो शेखावाटी विश्वविद्यालय से ये जो कोर्सेज है वो कर रहे हैं और सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत उनके टाइम टेबल की हम लोग वो बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे आपको क्या लेकर के जाना है, किस प्रकार से OMR शीट में आपको पेपर जो एंट्री है वो करनी है, किस प्रकार से पेपर करना है, सभी बातें शेखावाटी विश्वविद्यालय से संबंधित जो परीक्षार्थी है वो विशेष ध्यान देकर के इस वीडियो को देखें, ताकि आपको परीक्षा में होने वाली असुविधा है उससे आप बच जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर और प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट। यानी ये वीडियो है रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए समान रूप से वैल्यूएबल है, दोनों आप देख सकते हैं। दिसंबर 2023 सेमेस्टर फर्स्ट हेल्ड ऑन जनवरी 2024। यानी कि इसकी परीक्षा है वो आयोजित कब की जा रही है, जनवरी 2024 में आयोजित है वो की जा रही है। देखिएगा 29 तारीख से इसकी परीक्षा है, 29/1/2024 में हिंदी कंपलसरी का पेपर है, 30 तारीख को संस्कृत का पेपर है, 31/1/24 को अंग्रेजी साहित्य का, एक दूसरे महीने की 1 तारीख यानी 1 फरवरी को गृह विज्ञान की परीक्षा, 2 फरवरी को भूगोल की परीक्षा, 3 को हिंदी साहित्य व उर्दू की परीक्षा, 5 को इतिहास की परीक्षा, 6 को ड्राइंग एंड पेंटिंग की परीक्षा होगी, 7 तारीख को कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा होगी, 8 को राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी, 9 तारीख को इकोनॉमिक्स की परीक्षा होगी, 10 तारीख को फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा, 12 तारीख को साइकोलॉजी का पेपर होगा, 12/2/2024 को, 13/2/2024 को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर होगा। बात करते हैं 14/2/2024 की, जिसमें प्रमुख रूप से फर्स्ट ईयर का और आर्ट्स का, विशेष करके मैं बात करूं आर्ट्स की नहीं, ये मैं बात करता हूं तो आपको कॉमर्स की यानी कि BSc, BCom और BA तीनों जो परीक्षाएं हैं वो 14 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। इसका जो समय है मैं आपको बता दूं, तीनों ही जो स्ट्रीम चले जाएं, चाहे आप कॉमर्स में जाएं, चाहे साइंस में जाएं, चाहे आर्ट्स में जाएं, उनका समय है वो दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा। जैसे मान के चलो आपको 2:30 बजे परीक्षा का समय है तो 30 मिनट पूर्व तक एंट्री होगी, यानी कि 2 बजे के बाद आपकी एंट्री है वो बंद हो जाएगी। विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पहले क्या होता था कि इसमें जो कुछ जो खामियाजा है वो इस परीक्षा से में प्रणाली में था, वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि आधे घंटे से पहले तो क्या होता था, जैसे 3 बजे पेपर है तो 3:30 तक एंट्री है वो करवा देते थे। अब की बार तो उल्टा कर दिया है, 3 बजे परीक्षा होगी तो 2:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, 2:30 बजे परीक्षा होगी तो 2 बजे के बाद एंट्री यानी एंट्री है वो बंद, पूर्ण रूप से निषेध होगी। किसी भी सूरत में स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी सूरत में कोई भी कंडीशन में हो, उसको आधे घंटे पूर्व आना ही होगा। तो अपना आप प्रमुख रूप से 2:30 बजे पेपर है तो आप इस हिसाब से अपने घर से चलें, ताकि आप 2 से पहले भी वहां पहुंच जाएं, यानी कि 1:30 से लेकर के 2 के बीच आपकी एंट्री है वो
आराम से हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार हम पेपर में लेट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं, तो इस विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपका परमिशन लेटर जो आपकी वेबसाइट पे कुछ दिनों में 2-3 दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे, और जिससे आप परमिशन लेटर निकालें। परमिशन लेटर में आपका सेंटर होगा, जहाँ पे भी आपकी परीक्षा लगेगी उस कॉलेज में आप जाएं। आपका खुद का सेंटर है तो आप उसकी कॉलेज में, खुद की कॉलेज में रहें। पेन आपको ले जाना है ब्लू पेन, ब्लू या ब्लू से ही करना है। ज्यादातर जो ओमार सीट है वो आपको ब्लू से ही करनी है। ओमार सीट है वो प्रमुख रूप से इस प्रकार की होगी जिसमें आपको बबल्स काले करने हैं। 60 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे आपका कंपल्सरी का पेपर हो चाहे आपके ऑप्शनल का पेपर हो, आपको 60 में से कोई भी 50 क्वेश्चन करने हैं। अब कुछ स्टूडेंट के विद्यार्थी क्योंकि प्रश्न है कि हम 60 में से 60 कर दें तो क्या होगा, होना कुछ नहीं है। आपके जो पहले 50 क्वेश्चन है वो चेक हो जाएंगे, आगे वाले 10 क्वेश्चन है वो चाहे आपके पूरे में से पूरे सही हो वो चेक नहीं होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तुक्का भी लगा करके आए। आप प्रमुख रूप से कोई सी भी पर्सन को छोड़े नहीं। टाइम खूब है, 90 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन आपके केवल 50 है, तो आप प्रमुख रूप से इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप हर पर्सन को अटेम्प्ट करें, उसको यदि नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का भी लगा करके आ जाएं। कि आपका 10 क्वेश्चन का आपने तुक्का लगाया उसमें 2 भी सही हो गए तो आपका क्या जा रहा है, आपको तो 2 नंबर मिलेंगे। ये प्रमुख रूप से आप ध्यान वो रखेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख रूप से कॉमर्स की, कि कॉमर्स का पेपर कैसे है। 1 तारीख को 1/2/2024 को हिंदी अनिवार्य का पेपर है कॉमर्स वालों का, और वैसे क्या है 29 तारीख को आर्ट्स वालों का है, और 1 तारीख को कॉमर्स वालों का है और साइंस वालों का है। उसके बाद हम बात करें कॉमर्स और साइंस का हो गया 1 तारीख को किसका, जनरल हिंदी का। 2 तारीख को कोई पेपर नहीं है कॉमर्स का। 3 तारीख को EFM का है कॉमर्स का। 6 तारीख को ABST का है 6/2/2024 को कॉमर्स का, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव का है 8 तारीख को। यानी कि कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से 4 ही पेपर होने हैं कॉमर्स में, जनरल हिंदी का, EFM का, ABST का और बी एडमिनिस्ट्रेटिव का। उसके बाद बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में जियोलॉजी का पेपर 31 तारीख को है। 1 तारीख को जनरल हिंदी का है। ज्योग्राफी का पेपर आएगा 2/2/2024 को। फिजिक्स का है 3/2/2024 को। जूलॉजी का है 5/2/2024 को। मैथ्स का है 6/2/2024 को। कंप्यूटर एप्लीकेशन का है 7 तारीख को। केमिस्ट्री का है 8 तारीख को। इकोनॉमिक्स का है प्रमुख रूप से 9 तारीख को। 10 तारीख को है बॉटनी का, और 12 तारीख को है साइकोलॉजी का। बात करते हैं BBA की, तो BBA में भी प्रमुख रूप से ऐसे ही होगा। जनरल हिंदी का जो पेपर है वो 1 तारीख को है, और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का है 2 तारीख को। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का है 5 तारीख को। BBA की बात कर रहा हूँ, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के हैं 7 तारीख को। इसी प्रकार BCA के पेपर भी प्रमुख रूप से आपके होंगे, जिसमें जनरल हिंदी का है, उसमें कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑफिशियल मैनेजमेंट है, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज हो सकती है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी है। तो ये सारे जो प्रमुख रूप से आपके प्रमुख रूप से पेपर है वो होंगे। और प्रमुख रूप से आपके जो एग्जाम कंट्रोल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रश्न पत्रों के क्रम के संबंध में उम्मीदवारों को गारंटी नहीं जाएगी। क्रम का मतलब क्रम है वो आगे पीछे हो जाता है कई बार, तो उसमें आपत्ति लग जाती है, तो उसमें गारंटी विश्वविद्यालय नहीं लेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा कोई भी ऐसे इमरजेंसी आ जाती है तो परीक्षा तिथि में बदलाव है वो निश्चित रूप से किया जा सकता है। इसके साथ प्रश्न पत्रों के विरुद्ध शिकायत यदि कोई हो, प्रश्न पत्र के साथ संबंधित केंद्र अधीक्षक के माध्यम से विश्वविद्यालय को 1 सप्ताह के भीतर आपको पहुंचाना है, ताकि आप उसके विचार किया जा सके। उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 2:30 बजे परीक्षा हो रही है तो 2 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद आप कोई भी पेपर है वो एंट्री नहीं कर पाएंगे और आपका वो पेपर रह सकता है। तो विशेष ध्यान रखें 2 बजे तक आप पहुंचे। 2 बजे नहीं, आप 1:30 या 1 बजे ही पहुंच जाएं, ताकि आप आराम से वहां जाएं। उसके बाद एंट्री करें, अपने एग्जाम हॉल में जाएं और सिस्टमेटिक ढंग से आप एक परीक्षा है वो देंगे। मैंने टाइम टेबल देने का प्रयास किया है, फिर भी आपको कुछ संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें, आपको उसका समाधान मिलेगा। यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही साथ आप अपने इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको प्रमुख रूप से वो स्टूडेंट है
वो याद तो करेगा ही करेगा, कम से कम कहते हैं ना कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यानी आप प्रमुख रूप से भला करते हो, ये कोई इतना कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है कि आप लोग किसी को कोई बड़ी उपाधि दे रहे हो। आप प्रमुख रूप से अपने दोस्त के साथ ये चीज शेयर कर रहे हो ताकि वो वंचित न रह जाए। किसी का एक पेपर वंचित रहने का मतलब उसकी डिग्री है वो प्रमुख रूप से पेंडिंग रह जाएगी। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।